हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक है, परसेंटेज कंपोजिशन की कब ज़रूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए आपको एक कोई नया कंपाउंड दे दिया, ठीक, तो सबसे पहले आपके मन में क्या क्वेश्चन आएगा कि इस कंपाउंड के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, क्या क्या प्रेजेंट है इस कंपाउंड में। ठीक है, नेक्स्ट इस कंपाउंड में वो एलिमेंट्स किस रेशो में प्रेजेंट हैं। ठीक, तो वो जो रेशो आप निकालना चाह रहे हैं, पता करना चाह रहे हैं, दैट मीन्स आप क्या जानना चाह रहे हैं, उसकी कंपोजिशन जानना चाह रहे हैं। ठीक है, तो उसे ही हम कहते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। वही आज हम निकालेंगे, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट्स की परसेंटेज कंपोजिशन अगर हमें निकालनी है तो वो हम कैसे निकालते हैं। देखो, उसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे हम। फॉर्मूला लेंगे, मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ दैट एलिमेंट, जिस एलिमेंट की हमें परसेंटेज निकालनी है उसका मास, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100। ठीक है, अब देखो इधर, सबसे पहले फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं, वाटर। वाटर एक कंपाउंड आ गया हमारे पास, और वाटर में बच्चों सपोज दो एलिमेंट प्रेजेंट है वाटर में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, हमें दोनों की परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालेंगे और फिर हम निकालेंगे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, तो इसी फॉर्मूले से हम निकालते हैं परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ दैट एलिमेंट। अच्छा देखो, इसका पहले मोलर मास निकाल लेते हैं। मोलर मास में कैसे निकालोगे, 1 इंटू 2 आ जाएगा हाइड्रोजन के लिए, प्लस ऑक्सीजन के लिए 16 आ जाएगा, और 18 ग्राम आ गया। जो इसका मोलर मास आ गया वाटर का, वो कितना आएगा, 18 ग्राम। ठीक, अब परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालने के लिए मास ऑफ दैट एलिमेंट, हाइड्रोजन का मास कितना है, ये हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का मास हमने यहाँ पे रखा 2 ग्राम, डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। कंपाउंड का मोलर मास कितना है, 18 इंटू 100। तो ये हमारे पास आ गया, परसेंटेज कंपोजिशन आ गई। परसेंटेज किसकी आ गई, हाइड्रोजन की निकाल ली हमने। ये जो भी वैल्यू आएगी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सपोज ये आ गई आपके पास 11.2, ये आ गया परसेंटेज। ठीक है, अच्छा ऐसे ही हमने परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकाला। ऑक्सीजन के लिए भी आप क्या करेंगे, मास ऑफ दैट एलिमेंट। अब ऑक्सीजन की निकाल रहे हैं आप, तो ऑक्सीजन का मास रखेंगे। ऑक्सीजन का मास कितना है, 16, तो यहाँ पर लेंगे 16 अपॉन 18 इंटू 100। ठीक है, ये कैलकुलेट कर लेंगे आप। सपोज ये आ गया 88.8%। तो इस तरह से हम परसेंटेज कंपोजिशन किसी भी कंपाउंड में सारे एलिमेंट्स की निकाल सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल, उसे आप खुद सॉल्व करके देखिएगा। C6H12O6 ये कंपाउंड है, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है, और इसमें आपको ये क्वेश्चन है बेटा, इसे आप सॉल्व करिएगा। इसी तरीके से पहले इसका मोलर मास निकालिएगा, फिर कार्बन की परसेंटेज निकालिएगा, फिर हाइड्रोजन की, और फिर ऑक्सीजन की। बिल्कुल इसी फॉर्मूले को यूज करना है और इसी मेथड से आपको निकालना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर हम आते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखो, सबसे पहले हमें एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में डिफरेंस पता होना चाहिए। एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे समझ में आ जाएगा आपको क्लियर। ठीक है, जैसे सपोज ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल आपने सबने सुना होगा। ठीक, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल हमने लिया, और ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H12O6। ये ग्लूकोज हो गया। ठीक है, अगर मैं इसमें से, आप देख रहे हो ये जो एटम्स इसमें प्रेजेंट है, कौन कौन से एटम है इसमें, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। ठीक, इनमें से अगर रेशो ले लिया जाए, मतलब इसमें से मैं 6 कॉमन ले सकती हूँ। मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, CH2O6 मैंने कॉमन ले लिया, इंटू 6 बाहर आ गया। ठीक है, 6 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये वापस यही मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। तो ये जो फार्मूला हमने निकाला है, ये फार्मूला क्या शो कर रहा है, ये फार्मूला कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का सिंपल रेशो शो कर रहा है कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:2:1 के रेशो में प्रेजेंट है। ठीक, तो जो फार्मूला सिंपल होल नंबर रेशो शो करता है ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड, उसे हम कहते हैं
एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो ये आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया ग्लूकोज के लिए CH2O, ठीक। और ये वाला जो फॉर्मूला है जिसमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स आप देख रहे हो कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में 6 एटम्स कार्बन के हैं, 12 एटम हाइड्रोजन के हैं और 6 एटम ऑक्सीजन के हैं, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम हमें पता चल रहे हैं। तो ये जो फॉर्मूला है ये आपका है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? एम्पेरिकल फॉर्मूला में हमें केवल एटम्स के बीच का रेशो पता चलता है कि इन विच रेशो दीज एटम्स आर प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड, ठीक है। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स पता चल जाते हैं, कितने कितने एटम एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। तो क्या डेफिनेशन बनेगी इसकी? एम्पेरिकल फॉर्मूला शोज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ वेरियस एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। ये होल नंबर रेशो हो गया, ठीक। और ऐसे ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड, ठीक। ये समझ में आ गया होगा बच्चों आपको, एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक। अब देखो इधर हमने ये जो 6 लिया था, 6 एक कॉमन फैक्टर था, एक इंटीजर था जिसे हमने रेशो निकालने के लिए कॉमन लिया। तो इससे हम एक फॉर्मूला भी बना सकते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू एम्पेरिकल फॉर्मूला इनटू n। n क्या है? ये n ये इंटीजर है, ये रेशो में से जो कॉमन आता है रेशो निकालने के लिए इंटीजर, वो इंटीजर n है, ठीक। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाई n करेंगे अगर हम, तो हमारे पास आ जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये फॉर्मूला बन गया। अच्छा, n कैसे निकालेंगे? अगर आपको n निकालना पड़ता है तो n के लिए हम यूज करते हैं फॉर्मूला मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का मास आ जाएगा अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, जो आप एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालेंगे उसका मास, ठीक है। दोनों को अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी। अभी हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम कैसे n की वैल्यू निकालेंगे, कैसे हम एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालेंगे और फिर इन दोनों से कैसे हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट, अच्छा देखो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, बोर्ड पर पढ़िए। अ कंपाउंड कंटेन्स 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन एंड 71.65% क्लोरीन, ठीक है। 3 एलिमेंट हैं, एक कंपाउंड है हमारे पास जिसमें 3 एलिमेंट प्रेजेंट हैं। कौन कौन से? एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन एटम है। तो 3 एलिमेंट हमें दिए हुए हैं और तीनों की क्या दी हुई है? परसेंटेज कंपोजिशन दी हुई है, ठीक। आगे क्या दिया हुआ है? इट्स मोलर मास इज 98.996 ग्राम, यानी मोलर मास इसका दे रखा है। कैलकुलेट इट्स एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें कैलकुलेट करना है, ठीक। इससे पहले जो हमने अभी टॉपिक सीखा परसेंटेज कंपोजिशन, उसमें हमने क्या किया था? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें कंपाउंड का पता था, वाटर का हमने जैसे निकाला और हमने उसमें एलिमेंट्स की परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट करी। ये उसका उल्टा है, इसमें परसेंटेज कंपोजिशन गिवन है और आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। तो क्या तरीका है, कैसे निकालेंगे? 1 बाय 1 हम स्टेप सीखेंगे। सबसे पहले बच्चों आपको लिखना है एलिमेंट्स के नाम, जो जो एलिमेंट आपको दिए हुए हैं एक टेबुलर फॉर्म में इसको हम सॉल्व करते हैं। एलिमेंट लिख लेंगे आप सबसे पहले, जैसे कार्बन है, कार्बन लिख लिया हमने, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। 3 एलिमेंट हमें दिए हुए हैं, हमने तीनों का सिंबल लिख लिया, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे मास परसेंटेज। मास जो आपको गिवन है, देखो परसेंटेज में गिवन है, ऑल्दो ये परसेंटेज है, लेकिन अगर हम ये मान लें कि टोटल मास इनका 100 है, टोटल मिला के 100 ग्राम है अगर, तो ये ग्राम्स में ही हो जाएगा मास ना। अगर टोटल इज 100 तो ये हाइड्रोजन का मास हो जाएगा 4.07 ग्राम और कार्बन का हो जाएगा 24.27 ग्राम और क्लोरीन का हो जाएगा 71.65 ग्राम। तो हम इसे ग्राम में मास को ग्राम में कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पर हमने कार्बन के लिए लिखा 24.27, ठीक है। जो भी मास परसेंटेज आपको गिवन है वही आप ग्राम में मास मानकर यहाँ पे लिख दीजिएगा। हाइड्रोजन का कितना है? 4.07, क्लोरीन कितना है? 71.65। ये आपके मासेज आ गए, राइट। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे इनके एटॉमिक मास। एटॉमिक मास कितने कितने होते हैं, ठीक है। अच्छा, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है बच्चों? 12, यहाँ हमने 12 लिखा। हाइड्रोजन का 1,
0.008 भी ले सकते हो, 1 ले लिया हमने। क्लोरीन का है 35.5, तो ये हमने इनके एटॉमिक मासेस ले लिए। अब इसके बाद मास लिख दिया, एटॉमिक मास लिख दिया। अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए कल हमने जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें सीखा था गिवन मास, मास से मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास ये हो गया, ये आपके पास गिवन मास आ गया, ये बेटा मास हो गया, और ये एटॉमिक मास हो गया। तो दोनों को आप डिवाइड करोगे तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास क्योंकि यहाँ पे एटम है तो इसलिए एटॉमिक मास आएगा। तो यहाँ पर आप लेंगे 24.27 डिवाइड बाई 12, ये आपने निकाला अप्रॉक्सीमेटली 2.02, अप्रॉक्सीमेटली इतना आ जाएगा। 4.07 को आपने 1 से डिवाइड किया, यही आ जाएगा 4.07। ऐसे इसको किया हमने, मास अपॉन मोलर मास 71.65 डिवाइड बाय 35.5 दैट इज 2.02। तो ये वैल्यूज हमने निकाल ली। ठीक है, कैसे निकाली, ये हमने क्या निकाले, ये हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाले हैं बच्चों। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स आ गए। या तो आपके पास यहीं पर अगर ये होल नंबर में आ जाते तो हमारा क्वेश्चन यही खत्म हो जाता, यही रेशो हो जाता, जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उन एलिमेंट्स का यही रेशो हो जाएगा अगर ये होल नंबर होते। लेकिन ये डेसिमल में आया है, पॉइंट्स में आया है, तो इसको अभी हमें होल नंबर में रेशो को बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे होल नंबर रेशो? होल नंबर रेशो बनाने के लिए बच्चों क्या करना है आपको, इसमें देख लीजिए आप जो आपने आंसर्स निकाले हैं, इसमें जो सबसे छोटी वैल्यू है, जैसे ये 2.02 है, ये 4.07 है, ये 2.02 है, इसमें देखो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, सबसे छोटी वैल्यू है आपकी 2.02, 2.02 है सबसे छोटी वैल्यू। ठीक, ये आ गई आपके पास, ये सबसे छोटी वैल्यू आ गई। इससे सबको डिवाइड कर दीजिए, तीनों को, जितनी वैल्यूज हैं उनको सबको डिवाइड कर दीजिए। तो जैसे 2.02 को भी हमने 2.02 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया 1, तो इससे सिंपल होल नंबर रेशो आ जाएगा डिवाइड करने से। 4.07 अपॉन 2.02, ये आ गया 2, और यहाँ पर 2.02 डिवाइड बाय 2.02, ये आ गया 1। अब ये होल नंबर्स में आ गई वैल्यूज हमारे पास। तो ये जो आपने निकाला है रेशो, ये इन एलिमेंट्स का रेशो आ गया उस कंपाउंड में जो प्रेजेंट है। इससे हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला पता चल जाएगा। एम्पिरिकल फॉर्मूला हमारा हो जाएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड विल बी, कार्बन कितना है, कार्बन देखो कितना बच्चों, कार्बन 1, 1 निकला है ना, तो कार्बन आप 1 लिखेंगे 1। उसके बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है 2, तो यहाँ पर लिखेंगे आप CH2। क्लोरीन का भी एक ही एटम निकला है तो क्लोरीन को भी लिखेंगे आप Cl। तो ये आपके पास इस रेशो से हमें पता चल गया कि एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा, CH2Cl। यही पे अभी हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकालना है, उसके लिए हमें N की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, N की वैल्यू निकालने के लिए हमें एम्पिरिकल फॉर्मूले के मास की जरूरत पड़ेगी। तो यहीं पे निकाल लेते हैं हम एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आ जाएगा, 12 + 2 + 35.5, 35.5 आ गया ये। ठीक है, तो इसके बाद फिर से कर लेते हैं। देखो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास 12 + 2 + 35.5, और ये सॉल्व करके आ जाएगा आपके पास 49.5 आ गया। ठीक है, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास आ गया 49.5। इसके बाद आप देखो N की वैल्यू के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, यहाँ पे देखिए N की वैल्यू हमने क्या बताया था, मोलर मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास डिवाइड बाय मोलर मास डिवाइड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। और मोलर मास इस क्वेश्चन में, मोलर मास आपको गिवन है, मोलर मास ये दे रखा 98.96 ग्राम, तो यहाँ पर आप मोलर मास रखेंगे 98.96 और डिवाइड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास आपने निकाला है 49.5, तो ये आ गया लगभग 2 आ गया आपका आंसर इसका। अब N की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। उसके बाद यहाँ देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए क्या फार्मूला था, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला मल्टीप्लाई बाय N, यानी इसको हम N से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला लिखा हमने CH2Cl
इंटू 2, n की वैल्यू क्या है, यहाँ पर n रखेंगे, n की वैल्यू है 2, तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा C2H4Cl2। तो दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर द कंपाउंड। तो इस मेथड से आप एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा बच्चों आपको। एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए, 2 क्वेश्चन, एक मास परसेंटेज का है और एक एम्पिरिकल फार्मूला का है। ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क के लिए हैं आपके, आप इन दोनों क्वेश्चंस को करके देखिएगा। दोनों क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज के हैं, तो आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। ये दोनों क्वेश्चन बच्चों सॉल्व कर लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।